फील द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड बॉडी एंड सोल। आप अच्छे से देख लीजिए और सारी जो चीज़ें हैं निगेटिव चीज़ें वो हील्ड हो रही हैं, ये आप फील कीजिए। देखिए यहाँ पर स्ट्रांग ऊर्जा निकल कर आई है किसी के फादरली फिगर, ठीक है। और ये क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए किसी के फादरली फिगर ने ही ये सारी चीज़ें करवाई थी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें करवाने वाला व्यक्ति, जैसे कि मैंने कहा है, बहुत विडंबना की बात है, जो ये सारी चीज़ें आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए की जा रही थी, वो थी तांत्रिक क्रिया। अभी आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो है मैंने कपूर यहाँ पर दिखाया, तो आप सबसे पहले रिलैक्स होकर जो है फिर से एक बार पीछे कर सकते हैं स्किप, और फिर आप प्रणाम कर लीजिए जिन भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं। ये जो व्यक्ति है इसने आपको और आपके पर्सन को इमोशनली स्टक करने के लिए ये तांत्रिक क्रिया करवाई थी, ठीक है। और लगातार ये व्यक्ति ये चीज़ें करवा रहा था, ठीक है। ये सन की ऊर्जा, इसका नाम सन से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। किसी भी प्रकार से इसका नाम एस से हो सकता है, इसका नाम किसी न किसी तरीके से इस व्यक्ति का नाम एस मुझे बहुत ज़्यादा ही रिसीव हो रहा है, क्योंकि पिछले जितने बार भी मैंने सफल किया और जितने बार भी मुझे मैसेज मिला है उसमें यही ऊर्जा है। लेकिन आपको प्रोटेक्ट कोई ना कोई ऐसी आपकी एंसेस्टर्स कर रही है जो ये सारी चीज़ें जानती है पहले से। इसमें कोई ऐसी फीमेल भी शामिल है, और इस फीमेल ने सबसे पहले क्या किया था, आपके घर के जो भी देवी देवता हैं, है ना, उनको कहीं ना कहीं आपको पूजन पाठ करने से थोड़ा सा रोका, ठीक है, स्टार्टिंग में। और ये वो फीमेल है जो खुद इस तरीके की चीज़ें नहीं करती, मतलब जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनसे थोड़ा दूर भागती है। ये सेलिब्रेट करती है महिलाओं के साथ मिलकर बात करना, महिला हो पुरुष हो, है ना, बहुत ज़्यादा ये इधर उधर घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें पसंद करती थी। और यही चीज़ आपके पर्सन के लाइफ में भी इसने क्रिएट कर दिया था, किसी तरीके से इसने आपके पर्सन के माइंड को बांध दिया था, बुद्धि बंधन इसने कर दिया था। नवरात्र में प्रार्थना कीजिए कि आपके पर्सन का जो बुद्धि बंधन इसने किया है वो हील्ड हो जाए, ठीक है। जब आपने इन लोगों से मूव ऑन किया, जो आपने नहीं किया, ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी था आपका इन लोगों से दूर होना, ठीक है। आपका इन लोगों से दूर होना स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतनी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि कुछ समय भी अगर आप और रहते तो शायद आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। जो मेल है वो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, जो फीमेल है वो उस तरीके की चीज़ें कर रही है। इस तरीके से आपको इमोशनली ड्रेन कर रहे थे, आपकी सेहत बिगड़ रही थी। आप जो भी इतने इंटेलिजेंट है, जो कुछ भी आपने किया है उसका आप भरपूर जैसे लाभ नहीं उठा पा रहे थे, ये ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो ऊर्जा निकल रही है ना, वहाँ पर कोई तांत्रिक है बहुत पहले से, अभी की ऊर्जा नहीं है, ये बहुत पहले से किसी तांत्रिक से ये सारी चीज़ें करवाते आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आ रहे हैं, इनको ऐसा लगा कि अभी आप आ रहे हैं, आप पहले से ही हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ये बहुत फटाफट एकदम हड़बड़ी में ये लोग गए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जहाँ पर इन्होंने आपके तरफ कुछ निगेटिव चीज़ें की, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके और आपके पर्सन के बीच में पूरी तरीके से डिस्टेंस आ गया। लेकिन इस वक्त में क्या हुआ, जब डिस्टेंस आया, आपके फैमिली मेम्बर, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है उनके बीच जब डिस्टेंस आया, तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में और हायर आगे बढ़े हैं, ठीक है। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ और भी तीव्र गति से हुआ है, और आपके कर्मा जो हैं, आपके और आपके पर्सन के जो कर्मा है वो हील्ड होना प्रारंभ हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके कर्मा बैलेंस हो गए, और स्पिरिचुअल यात्रा में जो कुछ भी आपकी बाधाएं इन्होंने क्रिएट किया उससे आप बाहर निकल गए। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इन लोगों ने फिर से किसी ऐसी चीज़ में आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश की जहाँ पर मुझे सिग्नेचर, है ना, पेपर, इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है, और ये आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ से भी उनको हटाया गया है।
ये वर्क प्लेस की बात हो सकती है, यहाँ से भी उनको बचाया गया है, उनको हटाया गया है। कोई ऐसी फीमेल यहाँ पर इंटरफेयर करने वाली थी जिसे इस तंत्र क्रिया के द्वारा आपके पर्सन के लाइफ में एंटर करवा रहा था ये व्यक्ति, ठीक है। ये व्यक्ति किसी न किसी तरीके से आप लोगों को दूर, इसका एक ही मोटिव था कि आप लोगों को दूर करके आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में रखना, कोई भी चीज़ आपको ना मिले, ठीक है। बस इसको ये है कि किसी भी तरीके से आपकी बहुत अलग ऊर्जा है, बर्बादी बस, और यही चीज़ इसको लेकर डूब रही है। क्योंकि जब ये व्यक्ति आपके तरफ देखता है तो इसको ऐसा लगता है कि आप में कुछ तो खास बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आप रुक नहीं रहे हैं, आपके लाइफ में धन स्टेबिलिटी आ रही है। इसने आपके लाइफ में किसी व्यक्ति को भेजा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपके पर्सन के लाइफ में ये सारी चीज़ें करवाई, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यह व्यक्ति आपके कार्य पर बाधाएं क्रिएट करने की कोशिश करवा रहा था। अब जब इसने बड़ा धन दिया, ठीक है, इसको अपने धन पर, यहाँ पर मुझे 2 लोग नज़र आ रहे हैं, इसको अपने धन पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया कि मैं ये सारी चीज़ें रोक कर ही रहूँगा या रहूँगी इस तरीके से। जब इसने इस तांत्रिक को धन दिया, तब इस तांत्रिक को ये अचानक सडन पता चला आपके बारे में, कुछ ऐसी अनुभूति हुई माँ काली माता जी की कृपा से इसको पता चला कि आप एक प्योर सोल हैं और ये जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, इन लोगों ने धन दिया, लेकिन आपके लिए ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई आपके फैमिली का 2 व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ मिला है आपके पर्सन के तरफ से, जो ये ओल्ड मैन है, ठीक है, जो बुजुर्ग है, उसके साथ कोई ना कोई आपके आसपास का व्यक्ति मिला हुआ है जो मैनिपुलेटर है, जो आपको लगता है, जिस पर आप भरोसा नहीं करते, वही व्यक्ति इनके साथ मिला हुआ है। पिछले 2 सालों से ये लोग लगातार आपके कनेक्शन पर, आपके प्रोग्रेस पर नज़र लगाकर बैठे हैं। तो इस तांत्रिक ने क्या किया कि जब इसको ये समझ में आया कि ये मैं किसके साथ ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ और धन ले लिया, तो कहीं ना कहीं इसको अचानक से इसको डर भय लगने लगा। इसको लगा कि ये चीज़ें तो बिल्कुल भी सही नहीं है। कभी कभी जब आपकी जागृति होती है, जब आपका आत्मचिंतन जब आप करते ना, तो लोगों के लाइफ में भी आपने बदलाव आते हुए देखा है। जैसे आपके फैमिली से कुछ लोग बदल रहे हैं, ठीक है, जो लोग आपसे ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे, उनमें से कुछ लोग अब बदल रहे हैं, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो इस तांत्रिक को अचानक से ये एहसास हुआ ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसको जैसे अंदर से आवाज़ आया, जैसे कुछ आकाशवाणी हुई कि ये तुम किसके साथ ये चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। ये जो साधनाएं तुमने, जो इतने लंबे समय के बाद जो ये साधनाएं तुमको मिली है, ये साधनाएं तुम्हारी पूरी तरीके से आप आने वाले जन्म में भी ये चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो सडन इसको एहसास हुआ और ये काफ़ी, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये जो तांत्रिक है ये काफ़ी इमोशनल हो गया और काफ़ी ज़्यादा रोया है ये माता जी के चरण में बैठकर, जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहा है। अपने गुरुदेव जी से इसने क्षमा प्रार्थना किया, आपके लिए इसने प्रार्थनाएं की कि जो कुछ भी इसने आपके लिए पास्ट में लगातार 15 दिनों तक, 1 महीने तक बिना किसी फिज़िकल प्रॉब्लम के, आपकी अगर आप फीमेल हैं तो किसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि लगातार वो चीज़ें हुई, ठीक है। और जब आप डॉक्टर को दिखाए तो वो चीज़ें कुछ नहीं निकला। अगर आप मेल हैं तो लगातार आप बहुत सात्विक है, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी कि कुछ चीज़ें आपको नज़र आने लगी जो नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी आपके साथ पास्ट में, और उसके बाद सडन ये चीज़ें रोकी गई थी आपके लाइफ में, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने से रोका गया था। तो अभी जिस तांत्रिक के पास ये पहले गए थे उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। जिस तांत्रिक के पास, कभी कभी कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं और कुछ लोग, फिर मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है वो जेन्युइन है, ठीक है। और इसको अचानक से ये एहसास हुआ, अचानक से माँ आदिशक्ति माता जी, माँ काली माता जी ने इसको जो ये गलती इससे होने वाली थी, उस गलती से इसको बचा लिया। फिर से आपके साथ वही चीज़ें होने वाली थी जो पास्ट में हुई थी,
ठीक है। और ये इन चीज़ों से आप बच गए हैं पूरी तरीके से माता जी की कृपा से, अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की कृपा से। और ये जो तांत्रिक है ये इनको कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन ये व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और ये आपके लिए कुछ भी ऐसी चीज़ें अब नहीं करने वाला है। ये जिस तांत्रिक के पास गए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ढूंढते रहते हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये धन ले लिया है, लेकिन ये धन लेने के बाद भी वो चीज़ें नहीं करने वाला है। इसलिए अभी कुछ समय के लिए ये जो क्रिया है ये आपके ऊपर नहीं आएगी, लेकिन ये लोग रुकने वालों में से बिल्कुल नहीं है। अभी की ऊर्जा तो ऐसी है कि ये आपको द इम्प्रेस की ऊर्जा में देख रहे हैं, ब्यूटी, अबंडेंस, ठीक है। इस ऊर्जा में देख देख कर जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, जबकि आपका इनके साथ, आपके पर्सन का इनके साथ जो कार्मिक चीज़ें हैं वो बैलेंस हो गया है। जब देखिए मैंने क्या कहा, सन की ऊर्जा बार बार आ रही है, इसलिए ये ऐसा व्यक्ति है, ठीक है। तो इनके साथ आपका या आपके पर्सन का जो भी लेन देन था, कार्मिक लेन देन था, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। इसका अहंकार यहाँ पर टूटने वाला है। इसका जो रियल फेस है ना, वो सिर्फ आपको ही नहीं बहुत लोगों को नज़र आने वाला है। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें इस व्यक्ति ने की है, ठीक है, जो निंदनीय है, ठीक है। आपके पर्सन को पता चलता है, आपको पता चलता है, तो एक घृणा, ये इस तरीके का चीज़ हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बैलेंस हो गया है, क्योंकि आप इनसे ऑलरेडी दूर हैं, लेकिन दूर करने के लिए इसने जो षड्यंत्र रचा है, ठीक है, वो काफ़ी बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा, है ना। और यहाँ पर ये लोग ये देख रहे हैं कि आप अभी भी स्टार की ऊर्जा में हैं, आपके ऊपर शिव शक्ति जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। देखिए आपके बेबी के समय में भी किसी ने इस तरीके की चीज़ें की, और ये जो आपके बेबी के होने के समय में जो चीज़ें की गई वो हम कहेंगे कि बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं कि ये जो लोग थे वो आपके तरफ के थे, ठीक है। आपके तरफ से कुछ लोगों ने आपके बेबी होने के समय में प्रॉब्लम क्रिएट करवाया था। तो बहुत क्लियर आज की जो है रीडिंग निकल कर आ रही है, और स्ट्रॉन्ग वार्निंग सबको मिल चुकी है। कभी कभी जो हलाहल पॉइजन का जो कार्ड होता है ना बाबा जी का, कभी कभी आपको, जब आप यूनिक होते हैं, जब आप अद्वितीय होते हैं, बहुत सारी पीड़ाओं का सामना आपको करना पड़ता है अकेले। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं होते हैं। आपके आसपास आपके एंजल्स, आपके जो देवदूत जी हैं वो होते हैं, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी हैं वो होते हैं। देखिए इनमें से बहुत लोगों को इनके किए का फल इस तरीके से मिल रहा है। ये जो व्यक्ति है बेड रेस्ट में है, लगातार इसको हार्ट से जुड़ा हुआ किसी तरीके का प्रॉब्लम हुआ है, पिछले कुछ दिनों में इसको रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, किसी को उसके कर्म का इस तरीके का जो फल मिल रहा है, जो उसके अंदर की छुपी हुई जो टॉक्सिसिटी है उसको बाहर निकाल रहा है, मतलब लोगों को नज़र आ रहा है। इसकी जो चीज़ें हैं वो ऐसी चीज़ें होंगी जो अकेले में नहीं होंगी, ठीक है। इसके साथ जो कुछ भी होने वाला है इस एक व्यक्ति के साथ, वो चीज़ें बहुत अलग तरीके से होगा, ठीक है। बस इतना ही कहूँगी कि इसका जो रियल फेस है वो लोगों के सामने में उजागर होगा, और इस तरीके से या उजागर होगा या होगी, ठीक है, मेल हो फीमेल हो। और ये सारे जो दिखावा कर रहा है या कर रही है वो लोगों के सामने में निकल कर आएगा। और ये जो मेल और फीमेल है ये अपने मुंह से ही, अपने कंठ से ही ये सारी बातें क्लियर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जब जो एक ऐसा व्यक्ति जिसने साधनाएं की है, उनको जब ये चीज़ का एहसास हो गया तब उसने ये सारी चीज़ें की। तो आप सोचिए कि ये जो मेल फीमेल है जिसने आपके लिए गड्ढा खोदा, उसके साथ जब ऐसी चीज़ें हो रही है और इसके साथ जब ऐसी चीज़ें होंगी तो वो किस तरीके से वो हड़बड़ा कर उसके कंठ से ऐसी ऐसी चीज़ें निकले, मैंने ये किया था, ये किया था, ये किया था, इस तरीके की चीज़ें लोगों के सामने में ये बोलेगी। ये खुद नहीं पता चलेगा इसको किसने क्या कह दिया है, ठीक है। और आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, ये आपके अपनों को समझ में आ रहा है, जो आपके अपने हैं। और जो लोभी हैं, जो लोभी प्रवृत्ति के हैं, वो यहाँ पर सबके सामने में आने वाले हैं। जिन्होंने आपके घर की ऊर्जा में किसी तरीके की डिसबैलेंस क्रिएट किया था,
ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के सामने में उजागर होने वाला है जो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर जो है रखते हैं, ठीक है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के सामने में उजागर होगा क्योंकि आपने नहीं बताया, आपने फॉरगिव कर दिया, इसलिए ये चीज़ें इस तरीके से निकल कर आएंगी, इस तरीके से कि रोते हुए ये जो लोग हैं वो अपने ही मुख से ये सारी चीज़ें कहेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा कर्म का फल है। देखिए, अगर मैं पास्ट लाइफ का ये कार्ड देखूं तो इस लाइफ में आप जिस फैमिली में भी आपका जन्म हुआ है या आपके पर्सन का, वहाँ पर आप लोगों को ना अपनापन नहीं मिला। ये पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था आप लोगों का। पास्ट लाइफ में भी यहाँ पर मुझे ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आप माता पिता के प्रेम से वंचित थे, लेकिन आप दोनों स्पिरिचुअल काफ़ी हायर थे। आप और आपके पर्सन पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा हायर थे, और पास्ट लाइफ में भी आपके साथ आपके जो देवदूत जी हैं, आपके जो एंजल्स हैं वो थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो इस लाइफ में आपके पिता हैं वो किसी न किसी तरीके से स्पिरिचुअल क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ठीक है। आपके जो पिता हैं वो स्पिरिचुअल क्षेत्र से जुड़े हुए थे, वो किसी न किसी तरीके से कोई बहुत ज्ञानी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, मेडिसिन कोई हीलर रहे हो, ठीक है, उस वक्त में लोगों की मदद करते रहे हो, इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है। लेकिन आप माता पिता के प्रेम से वंचित हो गए बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी आप इनसे दूर हो गए। और दूर जाने की वजह से आपको इस लाइफ में भी जब आपका जन्म हुआ, जब आपका बर्थ हुआ, तो वो प्रेम का एहसास, वो अपनापन आपको नहीं मिला। वो चीज़ें सोल कैरी करके आ रही थी कि आपके लाइफ में जिन चीज़ों की कमी है, जिन चीज़ों का डर है, जो डर है, भय है अकेलेपन का, उसे यहाँ पर दूर किया गया है इस लाइफ में। आपने लोगों को, देखिए, भूखे लोगों को आपने भोजन करवाया होगा, ठीक है, लोगों की मदद की होगी। आपको जो डर दिया गया था ना पास्ट लाइफ में किसी न किसी आपके हेटर्स के द्वारा, वो था फाइनेंशियल क्राइसिस का, भूख का, ठीक है। तो उन चीज़ों को आपने इस लाइफ में आकर आप और आपके पर्सन ने हील्ड किया है। ये बहुत ही अलग और अद्भुत ऊर्जा है। आपने लोगों को लोगों के, देखिए, ये ऊर्जा ऐसी क्लियर निकल रही है कि आपने जो है भूखे लोगों को भोजन करवाया है, ठीक है, और इसके बाद जो भी ब्लॉकेजेस था आपके लाइफ में वो हील्ड हुआ है ना। जो भी ब्लॉकेजेस था, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस था, वो हील्ड हुआ है क्योंकि आपने ऐसी चीज़ें की है जो अचानक इसलिए आई क्योंकि आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के शरण में गए और यहाँ पर कर्मा बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर फाइनेंशियल जो ब्लॉकेजेस था आपके पास लाइफ से जुड़ा हुआ, अब एकदम डीप, यहाँ पर मैं जितना मुझे मैसेजेस आ रहे उतना ही बताऊँगी, है ना। पास्ट लाइफ की रीडिंग और आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग हम, जब आपका मैसेज अगर मुझे मिलेगा ना कमेंट में, तो उसके लिए हम अलग से रीडिंग करेंगे। उसके लिए मुझे भी मेडिटेशन लंबे समय तक करना होगा, है ना। तो अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम पास्ट लाइफ की रीडिंग लाएंगे, आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग, सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड की, सिर्फ पास्ट लाइफ की रीडिंग जो है लाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें आपने की है ना, उसमें आपके जो एंजल्स हैं उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। सडन चीज़ें हुई है आपके साथ, सडन आप लोग अपने माता पिता से दूर हुए, सडन आप लोग मिले हैं, सडन आपकी मैरिज हुई है इस लाइफ में, ठीक है, सडन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, सडन आपको फाइनेंशियल गेन भी होगा। राहु छाया ग्रह आपका बहुत एक्टिव है इस लाइफ में, ठीक है, तो आपको वो मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। जय बाबा जी। सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है आपको। अब जैसे जैसे आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, जैसे जैसे आप सेल्फ डिसिप्लिन में आ रहे हैं, फिजिकली भी आपको फिट रहना है। योग, ध्यान, मेडिटेशन कीजिए और मंत्र जाप कीजिए रेगुलर, आपको कहा जा रहा है, जिससे क्या होगा कि आपके कर्मा जो है बैलेंस हो गए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा दुखी, कभी कभी ऐसा है कि रिलीज़ करने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ समय आपको शांत बैठने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ें हैं जो रिलीज़ करना है पास्ट की, रिलीज़ कर दीजिए, लेकिन फिर उसके बाद खुश रहिए, ठीक है। डिवोशन इज प्रोटेक्शन, ये आपके लिए सबसे बड़ा जो है ना सुरक्षा चक्र है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, देखिए यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है।
आपकी भक्ति को इसलिए ये लोग कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए धन भी दे रहे थे, क्योंकि यही आपका प्रोटेक्शन शील्ड है। डिवोशन इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द वीक। अब आगे आपको रिकॉग्नाइज्ड किया जा रहा है, आपके लाइफ में और भी लोग आ रहे हैं जिनको आवश्यकता है, जो ज़रूरतमंद है, उनकी अब आपको मदद करनी है। ठीक है, राइट, सही चीज़ के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। आप कमिटमेंट पे खरा उतरने वाले व्यक्ति हैं। आप सपोर्ट करते हैं लोगों को, जो भी सच्चे लोग हैं। आप ट्रू नॉलेज जो है गेन कर रहे हैं, और आपके अंदर एक बहुत अच्छी जो चीज़ मुझे नज़र आ रही वो है, आपके अंदर ईगो नहीं है। और जो भी लोग आपसे मिलते हैं, ठीक है, अगर उनके अंदर ईगो होता है तो वो ईगो बर्न हो जाता है। अगर किसी के अंदर किसी तरीके का कोई निगेटिव हैबिट्स है या कोई निगेटिव अटैचमेंट है, वो चीज़ें वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ना एक बहुत अलग ही मुझे यहाँ पर गिफ्ट नज़र आ रही है कि आपसे मिलने के बाद बहुत सारे लोग सुधर जाते हैं। और जो हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, आपसे मिलने के बाद, आपसे बात होने के बाद उनके लाइफ में एक अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जो व्यक्ति पहले रहता है वो व्यक्ति बाद में नहीं रहता। और कब, जब आप इस व्यक्ति से मूव ऑन कर देते हैं तो इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ठीक है, तो ये तो अद्भुत है, ये अद्भुत है, ये परमात्मा जी की कृपा है और मालिक की मर्जी है। ठीक है, शनि देव जी की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा है। धुनी लगाइए, ठीक है, धुनी जरूर लगाइए। मैंने स्टार्टिंग में लगा, अगर आप नहीं धुनी लगा सकते, आपको नहीं आता, तो एक बार आप चैनल में देख लीजिएगा, आपको बता दिया गया है। तब तक आप कपूर लगाइए, कपूर और लौंग। देखिए, बदलाव का ही कार्ड है। जय बाबा जी। तो आप एक ऐसे बहुत ही, मैं यहाँ पर ना पुण्य आत्मा जो है ना, प्योर सोल देख रही हूँ, जिसने पास्ट लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है और इस लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों को सहन किया है। और ये सारी पीड़ा ही आपको महान उच्च आत्मा बना रही है। तो अद्भुत ऊर्जा है। एक बात याद रखिएगा, फिर से मैं आपको बता दूं, डिवोशन इज प्रोटेक्शन आपके लिए। आप जितना भक्ति करेंगे, आप जितना, चाहे लोग कुछ भी कहें आपको, ठीक है, कुछ भी कहें, लेकिन आप जितने ज़्यादा बाबा जी की शरण में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप डिवोटी रहेंगे, उतना ही आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। और यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके और आपके किसी लव्स वन के थर्ड आई चक्र को यहाँ पर हील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। टाइम का ध्यान रखिए, रूटीन का ध्यान रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए, यही आपके लिए मैसेज है। और गुड कर्मा करते रहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करते रहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।